अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। स्टूडेंट्स, आपको पता है आपका 21 फेब को 2023 के अंदर आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो पेपर है उसके बारे में आपसे शेयर ये करूंगा, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। आपने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है और आपने पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। और इसके अलावा पिछली वाली दो वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि आपको किस तरह पेपर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपसे ये शेयर किया था कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डाल दिया है, दे दिया। आप उस लिंक के ऊपर भी जाएं, जाके आप विजिट करें, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, समझाना क्या लगाऊं आपको, आपने किस तरह हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ बिजनेस लॉ। देखें, फर्ज करें स्टूडेंट्स आपके पास ना 1 to 8 आपके पास 8 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आपको 8 में से ना 2 दफा क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। फर्ज करें आपने 2 दफा पढ़ा, आपको 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको बहुत बेस्ट आते थे, तो इन 3 क्वेश्चन को ना टिक कर लें क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अब आपने क्या करना है, आपने ना एक हाथ के अंदर मार्कर पकड़े, दूसरे हाथ के अंदर स्केल पकड़े। अब इन तीनों क्वेश्चन को ना आपने इनकी हेडिंग्स को लिखना है, बॉल पॉइंट को नहीं आपने पकड़ना है, ठीक है ना। अब आपने क्या कर, फर्स्ट करो मुझे पहला क्वेश्चन आया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्वेश्चन मुझे आया, मैंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी मार्कर से, डबल अंडरलाइन किया मैंने स्केल से, फिर मैंने डेफिनेशंस की हेडिंग दी मार्कर से, डबल अंडरलाइन किया स्केल से। तो इनके अंदर मैंने स्पेस जगह छोड़ देनी है। मैक्सिमम मुझे पता, इंसान को पता था जब उसने इंट्रोडक्शन याद किया होता है कि मुझे कितनी लाइनें मेरी कंज्यूम हो जाएंगी पेपर की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये भी ना पता चले तो पेपर के अंदर 5 से 6 लाइनें जो है आपको छोड़ देना, ठीक है ना। उनमें जितना भी आ जाए आपका याद किया हुआ आप उसके अंदर पुट कर देना। ये मैं इससे क्या होगा, आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, ठीक है ना। अब टाइम आपका, सॉरी, एक्स्ट्रा टाइम आपका नहीं लगेगा, आपका टाइम बचेगा। अब डेफिनेशन की आपने हेडिंग दी मार्कर से, मतलब उसको स्केल से डबल अंडरलाइन किया। तो अंडरलाइन करने के बाद ना आपने मार्कर के साथ ही ना आपने ना इन्वर्टेड कॉमे बना देने और 2 डेफिनेशंस लिखनी है। 2 डेफिनेशंस लिखनी है, एक डेफिनेशन कभी भी नहीं लिखनी। और जब भी डेफिनेशन लिखनी है ना उसके साथ सेक्शन लाजमी लिखना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर ये, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 70 अनपेड सैलरी इज डिफाइंड एज। समझ गए हैं बात, ठीक है ना। फिर क्या करें, मार्कर पकड़ें और फर्ज करें टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी लिखने के बाद उसके अंदर जो सब हेडिंग्स है सबको आपने मार्कर से क्या करना है, आपने लिखते जाना है। मैंने फर्ज करें अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, जिसको अकॉर्डिंग टू इनफोर्सिबिलिटी भी कहते हैं, उसके अंदर पहली मेरी हेडिंग आई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग दी, उसके अंदर 2 लाइनें छोड़ी, फिर मैंने एग्जाम्पल की हेडिंग दी। मैंने ये बताया था आपको एक वीडियो के अंदर कि आपने जब बिजनेस लॉ का पेपर करना है उसके अंदर आपने हर क्वेश्चन की हेडिंग के अंदर एग्जांपल मस्ट लिखनी है, चाहे आप खुद से लिख के आओ, लिखनी लाजमी है, ठीक है ना। आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग दी, एग्जांपल की हेडिंग दी, फिर वैलिड से ऐसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग देनी है, एग्जांपल की हेडिंग देनी है, फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग देनी है, एग्जांपल की हेडिंग देनी है, फिर अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग देनी है, फिर उसका एग्जांपल की हेडिंग देनी है, फिर इसी तरह एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग देनी है, उसकी एग्जांपल की भी हेडिंग देनी है, फिर आपने एम्प्लॉयड और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की भी इसी तरह ही हेडिंग देनी है और उसकी एग्जांपल की भी हेडिंग देनी है। अंदर नहीं लिखना भी, क्योंकि आपने मार्कर और स्केल ही उठाया हुआ है, ठीक है ना। उसको अंडरलाइन भी करते जाएं साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग देनी है, उसकी एग्जांपल की हेडिंग दे, फॉर एग्जांपल की हेडिंग दे, फिर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग दे, फॉर एग्जांपल की हेडिंग दे, फिर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग दे, फॉर एग्जांपल की हेडिंग दे, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग दे, फॉर एग्जांपल की हेडिंग दे। तो स्टूडेंट्स, आपने तमाम 3 के 3 क्वेश्चन की इसी तरह हेडिंग्स और एग्जांपल, हर हेडिंग के अंदर एग्जांपल लाजमी है। मैं आपको बता रहा हूं और बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि किन क्वेश्चन के अंदर आपने एग्जांपल नहीं देनी, ठीक है ना। अब इसी तरह करते करते आपने ना 3 क्वेश्चन की ऐसे हेडिंग दे दी। अब ना आपको पता है 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ना मतलब इतने ज्यादा अच्छी तरह से नहीं आते, कच्चे पक्के हैं अभी वो आपके, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप स्टूडेंट्स ये करो, इन 3 क्वेश्चन को ना बड़े अच्छे से मटेरियल बॉल पेन पकड़ो, अच्छे वाला मटेरियल इनके अंदर लिख दो। अब फर्ज करो आपके पास आधा घंटा बस पीछे बच गया पेपर का जो टाइम है, ठीक है ना। अब आप उस आधे घंटे के अंदर क्या करो, वो 2 क्वेश्चन जो आपको थोड़े थोड़े से आते हैं ना उनको लिखना शुरू कर दो, क्योंकि वो थोड़े आते हैं, इस वजह से फर्ज करो आप बड़ा भी टाइम लगाओगे तो आधा घंटे ही पीछे बचेगा ना, ठीक है। तो आप उन 2 क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर देना। अब फर्ज करो अगर आपको 5 के 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 के 5 क्वेश्चन की इस तरह हेडिंग लिखो। हेडिंग लिखने के बाद
फर्ज करो 2 घंटे लग जाते हैं, तो लगने दो। 1 घंटा जो आपके पास बचेगा ना बॉल पेन उठाना, जब आप 1 घंटे के अंदर सिर्फ बॉल पेन उठानी होगी तो आपको पता होगा कि ना मैंने मार्कर का इस्तेमाल करना है, ना मैंने इसके अंदर स्केल का इस्तेमाल करना है। आप सिर्फ फ्लो से, आपका एक ऐसा फ्लो बन जाएगा, आपका हाथ खुद ब खुद बड़ी स्पीड से चलेगा फिर, ठीक है। तो आपने एक दफा पकड़ना है, घंटे के अंदर आपके 5 क्वेश्चन के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखी जाएगी। अंडरस्टैंड कीजिएगा एक और बात को, क्या इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट लिखनी है आपने। हेडिंग के अंदर जो एग्जांपल है वो भी आपने अच्छे वाली लिखनी है, अगर नहीं आती तो लिखनी लाजमी है एग्जांपल। जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये है ना तमाम, तो इनके अंदर आपने डेफिनेशन जो है वो खुद से लिख लें, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपने लिखनी ही लिखनी है, हर हेडिंग के अंदर एग्जाम्पल लिखनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से टीचर आपको ये कहेंगे कि नहीं एग्जाम्पल नहीं लिखते स्टूडेंट्स, आप फेल ही इसीलिए होते हो कि आप एग्जाम्पल पुट नहीं करते। आपको बताऊं, लॉ का सब्जेक्ट हमसे ये डिमांड करता है कि आप एग्जाम्पल से हमें बताओ। आप कभी भी लॉ के पेपर को या लॉ की चीजों को विदाउट एग्जाम्पल आप कभी भी समझा नहीं सकते, इसीलिए आप लॉ के पेपर में आप फेल होते हो, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, 5 के 5 क्वेश्चन को लिखा, फ्लो में लिखते गए, आपका कंप्लीट हो गया। ये था हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। अब पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, पेपर प्रेजेंटेशन सीखिएगा। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन है ना, आपने क्या करना है, जब भी मार्कर और स्केल आपने पकड़ा हुआ है ना, आपने ऐसे इंट्रोडक्शन आपने ये लिखा, इंट्रोडक्शन डबल अंडरलाइन किया, और ऐसे फ्लावर्स बनाए। ये देखिए फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स बनाने हैं, ये फ्लावर्स है। ये अक्सर स्टूडेंट जो है इसको कहते हैं, चलें इसको फूल बूटे कह लें, ठीक है ना। ये फ्लावर्स, ये पेपर प्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज को पेपर प्रेजेंटेशन कहते हैं कि पता नहीं हम हेडिंग को अच्छा लिख लें, अंडरलाइन कर दें, पेपर प्रेजेंटेशन है। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, वो पेपर के अंदर बैठ के ना, अब पेज होता है बहुत बारीक सा, उसको डबल अंडरलाइन करते रहते हैं। वो मार्कर होती है गाड़ी, क्योंकि आपने नई नई मार्कर ली होती है, वो मार्कर होती है गाड़ी, या कोई स्टूडेंट्स पुरानी मार्कर को यूज करते हैं, वो बुरा लगता है। वो प्रेजेंटेशन बजाय कि अच्छी दिखने के वो बुरी दिखती है, ठीक है ना। तो आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि मैं पेपर, जो मेरा पेज है ना, पेपर का जो मेरी क्वेश्चन शीट का पेज है, वो किस तरह का है, बारीक है या मोटा है, इसलिए मैं डबल अंडरलाइन करो, आप सिंगल अंडरलाइन कर लो अगर वो गाढ़ा हो रहा है तो, ठीक है ना। तो अब देखो ये है, ये इस तरह आपने फ्लावर्स बनाने हैं। इंट्रोडक्शन हो, डेफिनेशन हो, मेन कोई भी हेडिंग है ना, तमाम मेन हेडिंग के सामने आपने इस तरह फ्लावर्स बनाने हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स ये पूछता है सर अगर कोई सब हेडिंग्स आ जाती हैं फिर क्या करें, देखें मिसाल के तौर पर ये है वाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने लिखा VOID, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको अंडरलाइन करने के बाद ये है उसके आगे बनाने का तरीका, ये देखिए, ये ऐसे, फिर इसको ऐसे। इसके अंदर एग्जाम्पल होगी EXAMPLE, एग्जाम्पल को मैंने अंडरलाइन किया स्केल से, उसके आगे ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ये देखिए ये है तरीका कि मतलब समाल जो छोटी आपकी हेडिंग्स है ना, जो सब हेडिंग्स हैं, उनके आगे प्रेजेंटेशन करने का ये तरीका है। ये स्टूडेंट्स, ये खुद से भी हमने यही तरीके जो है अप्लाई किए हैं। हमने स्टूडेंट्स को भी प्रेजेंटेशन इसी तरह ही बताते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ये नहीं होती कि आप स्केल का जितना इस्तेमाल करें वही प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन के अंदर एक और चीज समझिएगा, हमेशा सिंगल लाइन लगानी है पेपर। ये फर्ज करें ये पूरी व्हाइट बोर्ड मेरी शीट है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस साइड पे भी लाइन लगाते जाते हैं, इस साइड पे भी ऐसे लाइन लगाते जाते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ पेपर की राइट साइड पे लाइन लगानी है। कोई भी शीट है, शीट को ऐसे करें, राइट साइड पे लाइन लगा दें, फिर आगे वाली सिर्फ राइट साइड पे आपका जो हाशिया वो लगा होना चाहिए स्केल से। आपके लेफ्ट हैंड साइड के पेपर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपका कभी भी लाइन नहीं लगनी चाहिए। ये भी पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर ही आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा फर्ज करें आप एक चीज अगर लिख देते हैं, वो है कंक्लूजन। अब आप किसी भी क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखते हैं तो स्टूडेंट्स आप वो तो समझे सोने पे सुहागे वाली बात है। क्वेश्चन का कंक्लूजन कैसे लिखना है, देखें। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं सर कंक्लूजन लिखने को हमारे टीचर भी कहते हैं, लेकिन हमें बड़ा डिफिकल्ट लगता है। आपको सिंपल सा कंक्लूजन बताता हूं, देखिएगा। आपने क्या किया, पूरा क्वेश्चन लिख दिया टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नीचे आपने हेडिंग देनी है कंक्लूजन, अंडरलाइन करें, उसके आगे फ्लावर्स बनाएं, फिर लिखें इन दिस क्वेश्चन वी डिस्कस दैट। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये डिस्कस किया है। नीचे बुलेट्स बनाएं, स्टार बना लें, या चाहे ये गोल गोल से बुलेट्स बना लें, या ऐसे ये तीर्स बना लें, ऐसे ये भी क्या प्रेजेंटेशन के अंदर ही काउंट होते हैं। तो देखिए इसमें मैंने मेन हेडिंग क्या लिखी थी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने लिखा था अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। ये इस तरह मेन हेडिंग्स को सिर्फ हेडिंग्स के नाम लिख दें,
अंदर ना एक्सप्लेन कीजिएगा तो स्टूडेंट्स ये कंक्लूजन की भी आ जाती है। ये वो स्टूडेंट्स कीजिएगा जो स्टूडेंट्स को पता हो कि मेरा टाइम जो है वो पीछे रहता है, मेरी स्पीड काफी ज्यादा है, मैं इस कंक्लूजन को भी लिख पाऊंगा। इसको छोड़ दें, चाहे ना भी लिखें, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन ये लिख दें तो आपका इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। देखिए जितना ज्यादा हम पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ना, वो खुश होगा, उसको पता चलेगा हाँ बच्चे ने मेहनत की है। आपकी मेहनत के मार्क्स होते हैं, आपके प्रेजेंटेशन या आपके ऊपर मतलब गोल गोल दायरे बनाने के मार्क्स नहीं है, वो भी काउंट किए जाते हैं। लेकिन जितना ज्यादा मटेरियल होता है ना, मटेरियल को भी वो काउंट करता है कि भाई ये इस बच्चे ने क्या किया है, इस बच्चे ने लिखा है। और हर हेडिंग के अंदर एग्जाम्पल लाजमी है। अब मैं आपको ये लास्ट जाते जाते ये बताने लगा हूं कौन से चैप्टर ऐसे हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप जिसके अंदर आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे। कॉमन कैरियर का जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जो भी हेडिंग्स हैं उसके अंदर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है, उसके अंदर आप एग्जाम्पल्स नहीं देंगे। ये दो ऐसे चैप्टर हैं, इनके अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, ये इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आप कभी भी हेडिंग्स उन हेडिंग्स के अंदर कभी भी आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखोगे। आई होप सो आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।